और पहला है गिरवा संचालन। इसके 4 चरण हैं। श्वास को बाहर छोड़ के और छुट्टी को आगे सीने से स्पर्श कराएं। ऐसे श्वास को भीतर लेते हुए और पीछे ले जाए। वापस ये क्रिया 2 बार दोहरानी है। अब श्वास को पीछे लेते हुए और गर्दन को पीछे की तरफ खींचे जितना खींच सकते हो। सामान्य। दूसरा चरण, दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए। कंधे उठे नहीं। वापस बाएं कंधे को बाएं कान से बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श कराएं। वापस बाहर की तरफ और कान से स्पर्श न हो, ऐसे सीधा। वापस हाथ यहीं रुके, कंधों के बराबर। फिर एक बार ऊपर, वापस सामने। अब दोनों हाथ कंधों पे और ऐसे गोल गोल घुमाएं आगे से और पीछे की तरफ। दोनों कोहनियां आपस में स्पर्श करें। ये कंधों में मांसपेशियों में, घुटाओं में तो वापस उल्टा आगे से पीछे की तरफ, उसमें तुरंत आराम मिलता है। वापस अब बाईं तरफ बायां हाथ ऐसे पीछे की तरफ होगा। एक वापस इस क्रिया को कम से कम 2 बार दोहराएं। वापस दाईं तरफ। सबसे पहला ताड़ासन, दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे सर पे और पैरों में लगभग 2-3 इंच का फासला। सर पे और श्वास को भीतर भरते हुए और एकांत पल्लों में खड़े हो जाए, सीधे अनाथ। रोके अपने आप को। ताड़ासन, ताड़ ताड़ का पेड़। वापस एक बार फिर श्वास को लेते हुए और वापस सामने। अगला है वृक्षासन। इससे बच्चों की हाइट में बहुत लाभ मिलता है। पर डे करो, कम से कम 15 से 20 मिनट करो, निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ती है। अगला है वृक्षासन। दायां पैर सीधा और बाएं पैर को मूलाधार से लगाते हुए और दोनों हाथों को ऊपर राम राम की स्थिति में ऐसे। बच्चों रोको अपने आप को, आपको भाग रहे हो, ब्रेक लगाओ, रोक। ये वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाग्रता बनती है अपने आप को। वापस अब बायां पैर सीधा और दायां पैर को मूलाधार से लगाते हुए और उसी स्थिति में
वापस हर आसन को 2 बार करना होता है। ऐसे ही पुनः लगाए तो अपने को बताया गया है कृपा दे 2 बार करना। बस जितना झुक सकते हो झुक जाओ और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन से स्पर्श कराए, पंजे मुड़े नहीं, पंजे मुड़े नहीं, रोके अपने आप को। वापस एक बार ऐसे फिर चले जाए पीछे जितना झुक सकते हैं, श्वास को देखते हुए झुके और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे। जब मैं देख रहा हूँ वो जमीन से बहुत ही एक ग्राम ऊपर आएगा, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं। वापस शाबाश। ये था पादहस्तासन। अब अगला है अर्ध चक्रासन। शरीर का आधा पहिया बना दो, दोनों हाथ कमर में ऐसे ऐसे दो घुटे दो और श्वास को भीतर लेते हुए और आधा पहिया घूमना पीछे नहीं, घूमना नहीं है, आपने खुद को पीछे झुका दो ऐसे। वापस दिल को आइडिया हो और चक्कर आते हैं वो इसको नहीं करें। एक बार फिर श्वास को भीतर लेते थे वापस सामान्य। ये था अर्ध चक्रासन। अब अगला है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में कम से कम 3 मिनट का फासला। त्रिकोणासन और जो ये दायां पैर ऐसे सीधा और दायां पैर आपके सामने ऐसे ऐसे और दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर और दायां पैर से रखता हुआ नीचे और अपने हथेली को देखो। शरीर के 3 कोण बना लो, त्रिकोणासन। रोको अपने आप को, पैसा बीच में चक्कर मत कर, एक और वापस एक बार एक साथ सबके साथ आप ये सिद्धांत को पैर सीधा और दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ बाएं पैर से रखते हुए हथेली को देखें। वही हाथ और ऐसे और देखो पकड़ते हो पीछे वापस अभी फिर करना दोबारा। एक ही तो बार है ना, वो 2 बार करना अपने को। वापस एक बार फिर दायां पैर फैला हुआ, बायां उसके साथ में जैसी कंजूसी मत करो इसमें। ये वक्रासन है, साइड में बोर्ड बना रखा है, ये लो पीछे और दोनों हथेली ऊपर नीचे और उस पर घुट्टी लगा दो। ये है मकरासन। मकरासन थोड़ा सा जगह स्पेस बना लो, आगे पीछे एक दूसरे में दुलक्का मत मारो। हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाओ। ये है मकरासन, जैसे मगरमच्छ रहता है ना, उस स्थिति में जब वो आराम करता है धूप
फेंकता है। दोनों हाथ, ये है मकरासन से जब रिलैक्स मिलता है आपका जो हाथ में किया ना योगाभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों हाथ कंधों के बराबर और कमर तक मुड़ जाए। ये है भुजंगासन। कमर तक जैसे सरल होता है ना, सारा निचरा सारा नहीं है ना, ऐसे ऐसे कमर तक, केवल कमर तक, पूरे शरीर का जो नीचे कमर तक भुजंगासन। वापस छोटी को निकालो। एक बार फिर श्वास को भीतर लेते हुए और कमर तक, देखो कमर में खिंचाव आ रहा है, कमर तक। उधर जो बढ़ा हुआ है आगे से, उसके लिए भुजंगासन को आप फिर एक बार इस स्थिति में आ जाओ। मकरासन की, मकरासन, मकरासन। एक दो सेकंड लेट ले लो। इसके बाद में है सर्वासन। दोनों हाथ कंधों के नीचे, ऐसे दोनों हाथ, और पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठाओ। से कितना उठा सकते हैं? सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधे। रोको, देखो कितना जोर पर रोको। वापस एक बार फिर श्वास को रखते हुए और रोके। सीधे सर, सीधे पैर, राजेश जी सीधा ना करा बनता ऐसे। हाँ, ये वापस। ये अपने जो पेट के बल को लेट के 3 आसन थे वो पूर्ण हुए। अब सीधा लेट जाओ, पीठ के उत्तर कालासन। अब अगला है अर्ध हलासन। श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को एकदम 90 डिग्री में बोलना, सीधा, एकदम सीधा। गोलों को सीधा करो साहब और अपने आप को रोके। वापस
जोर में दोनों पंजों को उठाइए। कमर जमीन से लगी हुई ऐसे अगर नहीं, आपको कहीं कहीं में सर्वांगासन ऐसा नहीं, अपने को अर्धहलासन करना है। वापस ये पूर्ण हुआ। अब अगला है पवन मुक्तासन। बाएं पैर को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के ऐसा फ्लोट कर लो और ऐसे उठने से नासिका को स्पर्श कराओ। उठने को अब दोनों पंजों को एक साथ और नासिका को स्पर्श कराए, दोनों बच्चों को। बहुत ज्यादा और चीज करनी पड़ेगी। देखो पैसों को तो मैं देख रहा हूँ, एक लाइन को फासले से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पेट को ठीक करने के लिए। वापस ये था पवन मुक्तासन। और अब लास्ट में है श्वासन। गर्दन को एक तरफ घुमा दें, चाहे दाई हो चाहे बाई हो, एक तरफ घुमा दें और रिलैक्स करिए एक तरफ देखिए। ये है श्वासन। जैसे नृत्य अवस्था में पड़ा रहता है श्वासन। और अपने आप को दोनों आंखें बंद, आंखें बंद और रिलैक्स होता है। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करके और बाएं से गहरा लंबा श्वास और बाएं को बंद करके दाएं से छोड़े। आप दाएं से लें, गहरा लंबा श्वास, मुंह बंद एकदम। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद और 3 बार गहरा लंबा श्वास लेके ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद और ध्यान लगाओ अपने इष्ट देव का, जो भी हो, और आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगा के और अपने आप को शांत एकाग्र चित्त मन स्वस्थ मन से गुरुवर का ध्यान। और गरम गरम अकेले से और आपको
के बड़े प्रसंग से है। अब संकल्प और शांति का योग के लिए संकल्प लो। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के लिए, प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूं। शांति पर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। और आज से सभी जो योग नहीं करते वो योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था जो माननीय उपखंड अधिकारी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। अब हमें उपखंड अधिकारी जी से निवेदन है कि योग के बारे में कुछ दिशा निर्देश। इसके अंतर्गत आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी यूएसए में योग दिवस में भाग ले रहे हैं। तो योग जो है वो हम सब के लिए एक हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक एक्सरसाइज है। और अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे करें तो हम सब न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि एकाग्रचित्त होंगे। हमारे तन, मन, हमारी सोच वो सब पावन होगी, पवित्र होगी। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि जिस तरह से आज हम सब ने मिलकर यहाँ योग किया है और इसका फायदा उठाया है, उसी तरह से यहाँ पर रोज शिविर लगता है इसी स्कूल के प्रांगण में। तो आप लोग जो भी उसमें आना चाहें और आ सकते हैं, वो सुबह आकर हमारे ये योग कार्यक्रम का लाभ उठाएं। जाने गाने माने अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तव शुभ नाम